नमस्कार। आज 23/6/2024 को JMT ग्रुप PVT LTD से 2 बंदे का ज्वाइनिंग हो रहा है AC कोच अटेंडेंट बॉय के लिए बेडरोल सर्विसेज में। पहले आप जान लीजिए वीडियो किस रिगार्डिंग बनाया जाता है, क्योंकि वीडियो प्रूफ के हिसाब से बनाया जाता है, क्योंकि ये वीडियो प्रूफ आपके पास रहेगा, कंपनी के पास रहेगा, मतलब JMT ग्रुप PVT LTD कंपनी के पास रहेगा, टेंडर अथॉरिटी कंपनी के पास भी रहेगा और रेलवे अथॉरिटी के पास भी रहेगा। क्योंकि बाद में कभी भी आप गलत फहमी किसी के साइड से, ना आपके साइड से ना कंपनी के साइड से आना चाहिए। इसी प्रूफ के लिए वीडियो प्रूफ बनाया जाता है। तो पहले आप बताइए, क्या आप ये कोई गवर्नमेंट का जॉब है ये सुन के इधर आए हुए हो, या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है ये सुन के आप इधर आए हुए हो? पहले आप क्लियर कीजिए, ये कोई गवर्नमेंट का कोई नौकरी है? नहीं है ना। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है, अंडर कंपनी पेरोल जॉब है, यही सुन के तो आप इधर आए हैं ना। तो अभी हम परिचय करते हैं लड़के लोगों से, कौन कहाँ से आए हुए हैं। आपका नाम? अच्छा, आप कौन से स्टेट से आए हैं? वेस्ट बंगाल से। आपका नाम? विकी कुमार। कौन से स्टेट से आए हैं? झारखंड स्टेट से आए हुए हैं। आपका आज टुडे 23/6/2024 को AC कोच अटेंडेंट बॉय में JMT ग्रुप PVT LTD कंपनी रिक्रूटमेंट किए हैं। ठीक है, पहले आप जान लीजिए AC कोच अटेंडेंट बॉय का काम क्या है। देखिए, एक कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही रहेगा, उसमें जितना पैसेंजर रहेगा उसको सेटिस्फेक्शन आप कीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, पैसेंजर को बेडरोल दीजिएगा और पैसेंजर से उतरने से पहले बेडरोल ले लीजिएगा। डिवीज़न में आपको कंपनी सामान काउंटिंग करके दे देगा, आपको वो सामान हिफाजत से यूज़ करवा के, पैसेंजर को यूज़ करवा के फिर रिटर्न भी आपको डिवीज़न पे इंचार्ज को देना पड़ेगा। एक कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके रहेगा, कोई हाउसकीपिंग वाला काम आपका नहीं है। ठीक है, देखिए कंपनी मतलब JMT ग्रुप PVT LTD कंपनी 5 चीज़ देने का वायदा करता है हर कैंडिडेट को। फर्स्ट होता है वर्क एग्रीमेंट कॉपी। क्या आपको वर्क एग्रीमेंट कॉपी मिला है? मिला है ना। क्या आपको आइडेंटिटी कार्ड मिला है? मिला है। क्या आपको ड्रेस मिला है? मिला है ना। पास लेटर क्या होता है रेलवे का, ये आप समझ गए। एकोमोडेशन वो तो कंपनी का ऑफिस से नहीं होगा, वो आपका डिवीज़न में है, उधर एकोमोडेशन। ठीक है ना, उधर आपको डिवीज़न पहुँचते ही आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा। खाना अपना है, खाना आपको खुद के पैसे से, सस्ते वाला कैंटीन हो चाहे सस्ते वाला होटल हो, उधर से आप आराम से खा सकते हो। ठीक है, देखिए आपके साथ कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है, JMT ग्रुप PVT LTD कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है, वो भी 58 ईयर्स तक, आपके उम्र का 58 ईयर्स तक आपको काम दिया जाएगा लगातार। कभी भी गलती से बिठाए भी नहीं जाएगा और काम से निकाला भी नहीं जाएगा अगर मेजर रीज़न ना हो। मतलब कुछ गलत काम करते हुए अगर आप पकड़े गए, कुछ काम में, गलत काम में आप फंस गए हैं, वो रीज़न अगर ना हो तो आप लगातार 58 ईयर्स तक, आपकी उम्र तक काम कर सकते हो। ठीक है, आप जानते हैं रेलवे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में ज़्यादा वैकेंसीज नहीं रहता है। जब वैकेंसी खुलता है कोने कोने में, मतलब पैन इंडिया में, तब बंदे लोगों को रिक्रूटमेंट किया जाता है। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। जब वैकेंसी खुलता है तब 2 बंदा हो, 4 बंदा हो, 3 बंदा हो, 1 बंदा हो, तब रिक्रूटमेंट किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, ज़्यादा कोई रिक्रूटमेंट का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है ना। AC कोच अटेंडेंट बॉय का जिस डेजिग्नेशन में आप रिक्रूट किए गए हैं JMT ग्रुप PVT LTD कंपनी का द्वारा, ये डेजिग्नेशन में सैलरी क्या होता है। देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब का क्या होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब का संविधान के नियम अनुसार नो वर्क नो पे होता है।
आप अगर छुट्टी लेते हो तो आपको उस दिन का वेजेस नहीं मिलेगा। अगर रेगुलर बेसिस काम करते हो तब रेगुलर बेसिस ही आपको वेजेस मिलेगा। एक दिन का वेजेस होता है 625। उसके हिसाब से अगर महीने में आप 30 दिन नौकरी करते हो, काम करते हो 30 दिन, तो आपका सैलरी बनेगा 18,750। अगर छुट्टी लेते हो आप तो वेजेस वगैरह घटेगा। ठीक है। डेजिग्नेशन इंक्रीमेंट आप हो सकता है आपका। देखिए रेलवे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में तुरंत ही इंक्रीमेंट होता है। ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छा काम करिएगा, कंपनी के नज़र में पड़िएगा, तो आपका इंक्रीमेंट आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन का ज़रूरत नहीं है। एक नंबर कंपनी का, जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी का एक फ़ोन नंबर आपके पास ज़रूर मौजूद है। 24 आवर अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हुआ, उसका सल्यूशन के लिए आपके पास एक फ़ोन नंबर है कंपनी का, है ना। उसमें आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो अगर कुछ सिचुएशन में आप फंसते हो कहीं भी जाके। क्योंकि आप पहले अलग वाला सा कुछ काम करते थे, आज ये अलग वाला काम में घुसे हो, अटेंडेंट बॉय वाला। वो काम आपका अलग था, ये काम आपका अलग है। इसीलिए देखिए हर दिन कुछ ना कुछ आपका इश्यूज़ वगैरह आता ही होगा। नया वाला काम में कुछ भी नया काम करिएगा या बिजनेस भी, व्यापार भी करिएगा, एग्ज़ाम भी दीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम में होना पड़ेगा। प्रॉब्लम अगर होता है उसका दिमाग में रखिए, एकदम सही दिमाग में रखिएगा। प्रॉब्लम अगर कुछ भी चीज़ में होता है उसका हर चीज़ का सल्यूशन भी होता है, हल भी निकलना जाता है। वो बातचीत करिएगा कंपनी के साथ, कंपनी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वगैरह आपको इंटीमेट करेगा। टेंशन का कोई काम नहीं है, क्योंकि आप दूसरे कंपनी से आए हुए हो, अभी ये काम कर रहे हो। ठीक है, इसलिए सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। पेशेंस आप रख के चलिएगा, पेशेंस आप रख के चलिएगा। पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर व्यक्ति के लिए, वो आप बना के रखिएगा। मुश्किल घड़ी में आपके सर के ऊपर देखिएगा कंपनी हर वक्त 24 आवर्स खड़ा रहेगा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम में अगर आप पड़ते हो। ठीक है। रेलवे में हमारा कंपनी काम कैसे करता है पहले आप ये जान लीजिए। जहाँ जहाँ हमारा चैनल पार्टनर टेंडर कंपनी का काम चलता है, उधर का पूरा मैन पावर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी चलता है। जब जब रिक्रूटमेंट का हर क्षेत्र में ज़रूरत पड़ता है तो टेंडर कंपनी हमारे कंपनी से रिक्रूटमेंट करता है। यही प्रोसेस में पैन इंडिया में हर जगह काम होता है। ठीक है। पूरा जांच के बाद, छानबीन करने के बाद मैन पावर रिक्रूटमेंट करता है जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी। आपसे ज़रूर पुलिस वेरिफिकेशन लिए है कंपनी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लिए है। ठीक है, उसके बाद सही प्रोसीड्यूर से आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है। ठीक है ना। तो आप आज नए आए हुए हैं ना, पहले टाइम तो आए थे, उसके डॉक्यूमेंटेशन किए हैं, डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका ज्वाइनिंग हो रहा है। ठीक है ना। आपके साथ जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है, वो भी 58 ईयर्स तक, आप लगातार 58 ईयर्स तक काम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है पैसा, पैसा दे के काम। देखिए रेलवे में काम करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब बेसिस कोई पैसा नहीं लगता है। क्या आप टेंडर कंपनी को कुछ पैसे दिए हो ये काम करने के लिए? सच बताइए, दिए है टेंडर कंपनी को? नहीं दिए ना। क्या आप रेलवे अथॉरिटी को कोई पैसा दिए हुए हो ये काम करने के लिए? नहीं दिए ना। लेकिन एक पैसा जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी आपसे ज़रूर लिए है। वो आपके सैलरी के ऊपर हिसाब से 1-1.5 महीना का ही होता है, उससे ज़्यादा चार्जेस इधर नहीं लिया जाता है। ठीक है। क्योंकि काम करने के दौरान अगर आपके थ्रू कभी भी कंपनी का नुकसान वगैरह होता है, उसी टाइम पे टेंडर कंपनी जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी को पकड़ता है। उसी नुकसान के भरपाई करने के लिए जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी
वो आपका जो नॉन रिफंडेबल वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी 1-1.5 महीने का लिए है, वो पैसे से वो नुकसान का भरपाई करता है। ठीक है, कभी भी आपके थ्रू नुकसान भी हो सकता है, काम करने के दौरान ज़्यादा अगर नुकसान होता है, उसी सिक्योरिटी नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी से, उसी नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी से वो नुकसान का भरपाई किया जाता है। इसीलिए ये कंपनी के पास जमा रहता है। इसीलिए JMT ग्रुप PVT LTD आपसे 1-1.5 महीने का सैलरी डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी लिए हुए हैं। ठीक है ना। तो अभी लगभग सारे चीज़ आपको समझाया जा चुका है, आपको पूरा काम मालूम है कैसे करना है। ठीक है, सुनिए एक चीज़ हम बता देते हैं, कभी भी एक्स्ट्रा इनकम गलत तरीके से नहीं कीजिएगा। आप जानते हैं एक्स्ट्रा इनकम क्या होता है, सारी चीज़ आपको पार्ट करके समझा दिया है कंपनी का अथॉरिटी वगैरह। गलत तरीके से एक्स्ट्रा इनकम मत कीजिएगा। ठीक है, सही तरीके से एक्स्ट्रा इनकम करिएगा, कोई टेंशन नहीं है। कभी भी गलती से भी कोई गलत रास्ते में पैर मत रखिएगा। एक बार अगर आपका पैर फिसल के गलत कोई कहीं रास्ते पे चला गया, कभी भी उस पैर को आप निकाल नहीं सकते हो। ठीक है ना। तो आप ठीक से काम करिएगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। कंपनी आपके सर के ऊपर 24 आवर्स खड़े हुए हैं, आपका कोई टेंशन नहीं है। तो सारे चीज़ आपको मालूम है लगभग। ठीक है ना। अभी हम इधर वीडियो समाप्त कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। तो आप काम करने के लिए पूरे तैयार है, एकदम तैयार है। तो हम इधर वीडियो इधर समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू।